नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज अपने पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के सीनियर पत्रकार कुंदन झा से आपको मुलाकात करवाता हूं और मैं इनसे जानना चाहता हूं बिहार की राजनीतिक मुद्दों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पे आपसे आज बात करूंगा। आप हमारे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। तो सर, क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरह से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी जो काम कर रहे हैं और मतलब ये आगे चल के भारत का पीएम बन सकते हैं या फिर नहीं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी पूछा है। जैसा कि बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम कई महीनों से चल रही है, उसमें देखा गया है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जब से महागठबंधन में आए हैं उनके सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों से वो दिल्ली के दौरे पे थे और दिल्ली में वो विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात किए हैं। कांग्रेस के जो मेन लीडरशिप है, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात किया, HD कुमारस्वामी से उन्होंने मुलाकात किया, D राजा से उन्होंने मुलाकात किया, सीताराम येचुरी से उन्होंने मुलाकात किया, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किए, शरद पवार से मुलाकात किए, अखिलेश यादव से मुलाकात किए। तो विभिन्न राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उन सभी से उन्होंने मुलाकात किए हैं। उनका जो मेन लक्ष्य है वो है 2024। लगातार आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। सबको पता है कि पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। अब उस लोकप्रियता को डिफेंड करने के लिए नीतीश कुमार जी मैदान पे आए हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि विपक्ष में ऐसे कई चेहरे हैं। पहले तो चेहरा क्लियर हो ना, क्योंकि जो चुनाव है वो चेहरे के ऊपर ही लड़ा जाएगा और जब चेहरा सामने होगा तभी जाके जनता के पास भी ये मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी को वोट करें या जो विपक्ष का चेहरा हो। नीतीश कुमार जी पहल कर रहे हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी मानेगी उनको नेता? क्या अरविंद केजरीवाल उनको नेता मानेंगे? बहुत सारे ऐसे विपक्ष में लीडरशिप हैं, या राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी, आज भी कांग्रेस पार्टी खुल के तो मैदान में नहीं आ रही है, एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे समय गुजरेगा, 1.5 साल का वक्त बचा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएगी। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं और सपना कौन नहीं देखता है। तजुर्बा है, नो डाउट, काफ़ी राजनीति का अनुभव है मुख्यमंत्री जी को, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर से सवाल वही पैदा होता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 272 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। और अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 लोकसभा की सीटों में आप देखेंगे तो कई पार्टियां हैं। महागठबंधन में भी सारी पार्टियां हैं, सबको सीटें चाहिए। तो असली खेल तो तब होगा जब चुनाव नज़दीक आएगा। अब वहाँ देखा जाए कि कौन से सीट शेयरिंग कैसे फाइनल होती है। और इसके बाद अगर दूसरे राज्यों की मैं बात करूं तो जो हिंदी पट्टी का क्षेत्र है, अभी पिछले बार अगर आप देखें चुनाव को तो हिंदी पट्टी में नरेंद्र मोदी जी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। क्या नीतीश कुमार उसको तोड़ पाएंगे? सिर्फ बिहार से काम नहीं चलने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीटें इनको लानी पड़ेगी, झारखंड में कुछ सीटें इनको लानी पड़ेगी। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, जनता के पास एक सकारात्मक मैसेज देना पड़ेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो लोकप्रियता है उसके सामने आप खड़े होके आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इनसे बेहतर हूँ। जनता तभी तो आपको वोट करेगी ना। सबसे बड़ी बात है कि जनता कब वोट करती है? जनता जब समझती है कि ये जो लीडर है इससे बेहतरीन कोई लीडरशिप आ रही है तो जनता वोट करेगी। हाँ, एक बात तय है कि देश में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के बाद अभी नीतीश कुमार की जो छवि है वो बिल्कुल बेदाग छवि है। ना तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, ना परिवारवाद का आरोप है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि सिर्फ उन
के ही बिहार के चुनाव से ही तो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, उनको अन्य राज्यों में भी अपनी लोकप्रियता को बढ़ानी पड़ेगी, और जिसके लिए वो अभी से मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जैसे जैसे समय गुजरेगा, राजनीतिक तापमान बढ़ते जा रहा है। बीजेपी के अंदर खाने की खबर भी है कि परेशानियां वहाँ भी बढ़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के अलग होने से परेशानियां तो बढ़ेगी, स्वाभाविक है। तो ये जो चुनाव होगा, ये बहुत ही बेहतरीन चुनाव 2024 में जनता को देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, हम सभी लोग भी देखते रहेंगे। आगे जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक है, और पूरे देश की जनता को वोट करना है 2024 के प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो अच्छी पहल है। तो जहाँ तक देखा जाए तो पहल अच्छी है, लोकतंत्र में पहल अच्छी होनी चाहिए, और ये तो भारत की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इतना बड़ा लोकतंत्र और लगातार एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी जो देखा जाए, अभी कोई बहुत जल्दी कोई निर्णय पे नहीं आना है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी तक तो ये मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, वो भी कभी न कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ मिलके इन्होंने सरकार बनाई है। अपने दम पे तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में भी सरकार नहीं बनाई है। तो देश में गठबंधन करना, देश में लोगों को साथ लाना, और सभी लोग इनको नेता मान ले अपोजिशन का, तो एक बहुत बड़ा खेला 2024 में हो सकता है। धन्यवाद सर, आपने हमारे भारत के अगले पीएम के बारे में इस तरह से बात बताने के लिए। और मैं सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे तेजस्वी यादव जी पिछले रात को मतलब 12 बजे वो आए और पीएमसीएच में आकर उन्होंने छापा मार दिए, और इस तरह के मतलब और भी हॉस्पिटल में छापा मारे, तो उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह का सीन बिहार में देखा हूँ। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आप सभी लोगों को पता है, चाहे वो राजधानी की हॉस्पिटल हो, चाहे गांव का एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो। बदहाली बहुत ज़्यादा है, मरीज को टाइम पे दवा नहीं मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और इस पे अगर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, जो कि अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अगर एक पहल की है तो ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। मैं भी उनके वीडियो जो वायरल हुए उनको देख रहा था कि रात के 12-1 बजे वो जो नायक फिल्म जो हम लोग अनिल कपूर का देखे थे, उस तरीके से वो पहुंचते हैं और मरीजों से पूछते हैं, डॉक्टर्स को फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई दवा क्यों नहीं मिलता। कई मरीज़ ने कहा कि दवा नहीं मिलता है। तो ये अच्छी पहल है। और एक बात मैं आपको मनीष जी बताना चाहूँगा, यदि बिहार के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतरीन कर दिया जाए, और अगर तेजस्वी इस मुहिम में अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, तो नो डाउट उनका जो सपना है अगला मुख्यमंत्री बनने का, तो जनता उनको 100% वोट करेगी। पिछले चुनाव में कम सीटों से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। ये सारी चीज़ें होने वाली है। सवाल यही है कि तेजस्वी यादव जो अभी किए हैं, क्या इसको लगातार कर पाएंगे? क्या इस तरह से लगातार छापे मारेंगे? लगातार अभी एक और उन्होंने बहुत अच्छा कल मैं देख रहा था कि कल पूरे बिहार के जो मेडिकल के ऑफिसर थे सबको पटना में बुला के इंस्ट्रक्शन दिया कि करप्शन के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। बहुत अच्छी पहल है। तो क्या उन भ्रष्टाचार को वो रोक पाएंगे? क्या इस तरह से लगातार छापे मार पाएंगे? ये सब चीज़ अगर वो लगातार करते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जनता के बीच में जरूर जाएगा कि तेजस्वी यादव हमको लीड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी सकारात्मक पहल है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि तेजस्वी प्रसाद ही क्यों, और भी जो मिनिस्टर हैं उनको भी आगे आना चाहिए, अपने अपने विभागों को देखना चाहिए कि कितनी करप्शन है, भ्रष्टाचार हो रहा है या टाइम पे काम नहीं हो रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। उन सारी चीज़ों को और भी मिनिस्टर को आगे आना चाहिए और उनको भी लगातार इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर वो लोग भी जाके काम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मिलेगा।
अगले चुनाव में जनता के बीच में एक बेहतरीन मैसेज जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जैसा हो। तो ये अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है, हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं कि इस तरीके से बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अगर काम हो जाए तो बिहार की जो स्थिति है वो देश के अंदर एक बेहतरीन छाप छोड़ेगी। और मुझे लगता है तेजस्वी प्रसाद काम करेंगे, युवा हैं और वो अपने पिताजी के समय से निकालना चाहते हैं बिहार को, लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम नए बिहार को आगे लेके जाएंगे। तो अच्छी पहल है, देखिए आगे क्या होता है और हम लोग भी नज़र बना के रखे हैं और इन सब चीज़ों पे लगातार बात करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोग भी हमारे पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।